तो चलिए बच्चों बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है, सो दैट all the vowels occur together and all the vowels do not occur together। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे इसको रीड करना है। देखो परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो अगर आपको समझ में आए तो ही आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, है ना। तो परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के पहले आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हमें क्या कहा गया है, हमें किस टाइप का, किस प्रकार का अरेंजमेंट करना है। अगर आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया तो आपका आंसर जो है बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है डॉटर, है ना। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है डॉटर, ठीक है। इसमें टोटल कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है ना। इसमें कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है, ठीक है। अब इसका आपको अरेंजमेंट करना है ना। इसका आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब ऑब्वियसली, ठीक है, जब आप इस 8 लेटर वर्ड का अरेंजमेंट करोगे तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें से आपको कौन से वर्ड्स निकालने हैं, उसमें से आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स आपको निकालने हैं जिसमें सारे वोवेल्स जो है वो एक साथ आते हो, है ना। सारे वोवेल्स जो है एक साथ आते हो, मतलब कंटिन्यूअसली आते हो, ठीक है। यहां पे देखो ऑल वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये ऐसे वर्ड आपको निकालने हैं जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते, है ना, साथ में नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस डॉटर वर्ड को देखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डॉटर वर्ड को देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने वोवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में A-E-I-O-U, है ना। अगेन आई रिपीट, A-E-I-O-U, है ना। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ये जो लेटर्स होते हैं ना, A-E-I-O-U, ठीक है, इन्हें कहा जाता है वोवेल्स, है ना, इन्हें कहा जाता है वोवेल्स, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कंसोनेंट्स, है ना। उन्हें क्या कहा जाता है, कंसोनेंट्स, ठीक है ना। रिमेनिंग जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, रिमेनिंग जो लेटर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कंसोनेंट्स, ठीक है, कंसोनेंट्स, है ना, उन्हें कहा क्या जाता है, कंसोनेंट्स, ठीक है। तो यहां पे देखो सॉरी, ठीक है ना। यहां पे आप देखो इस डॉटर वर्ड में कौन कौन से वोवेल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे D-A-U-G-S-T-E-R है, तो इसमें कंसोनेंट्स क्या है, A है, U है और E है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स, है ना, नॉट कंसोनेंट्स, ठीक है, वोवेल्स की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो A-E-I-O-U होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में इसे कहा जाता है वोवेल्स, ठीक है। और जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंसोनेंट्स कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस डॉटेड वर्ड में कितने वोवेल्स है, देखो A है, U है और E है, तो इसमें टोटल 3 वोवेल्स है ना। कितने वोवेल्स है, 3 वोवेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी के जो रिमेनिंग है वो क्या है, कंसोनेंट्स है। हमारे पास टोटल 8 लेटर है, तो 8 में से 3 हो गए वोवेल्स, तो 5 बचे हुए क्या हो जाएंगे, हमारे कंसोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ऐसे अरेंजमेंट निकालने हैं जिसमें वोवेल्स जो है वो टुगेदर आता है, मतलब 3, ठीक है, 3 वोवेल्स है, तो हमें ऐसे वर्ड निकालना है जिसमें 3 वोवेल जो है साथ में आते हो, है ना, 3 वोवेल जो साथ में आते हो। अब 3 वोवेल्स है ना, तो 3 वोवेल्स में जब इंटरचेंज होगा तो 3 वोवेल्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे, है ना, मतलब वोवेल्स के ही जगह पे इंटरचेंज होंगे, वोवेल्स के ही पोजीशन में इंटरचेंज होंगे, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। देखो कोई भी परमुटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसमें जो पूछा गया है उसको आपको समझना है। जैसे कि हमने यहां पे देखा कि हमें वोवेल्स ऑकर टुगेदर ऐसे वर्ड निकाल, अगर मैं इसका अरेंजमेंट करूं, है ना, मैं इस वर्ड, ठीक है, इस वर्ड के लेटर्स का अगर मैं अरेंज करूं तो बहुत आसानी से मिल जाएगा मुझे, क्योंकि एट ए टाइम मुझे 8 लेने हैं, एट ए टाइम मुझे 8 लेने हैं और टोटल लेटर्स हमारे पास कितने, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने, 8 ऑब्जेक्ट्स है, तो बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा 8 फैक्टोरियल, है ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 8 फैक्टोरियल। लेकिन हमें ऐसे वर्ड्स निकालने हैं इस टोटल अरेंजमेंट्स में से, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें सिर्फ वोवेल्स आते हैं, मतलब वोवेल्स टुगेदर आते हैं। ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं जिसमें वोवेल जो है ना वो साथ में होंगे, मतलब एक के बाजू में एक होंगे, है ना, 3 वोवेल्स एक के बाजू में, एक के बाजू में एक होंगे। और यहाँ पे ऐसे वोवेल्स हमें निकालने हैं, ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं, ठीक है, जिसमें वोवेल जो है वो साथ में नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसका अरेंजमेंट निकालूं, है ना, डॉटेड वर्ड के लेटर का मैं अरेंजमेंट निकालूं
तो इसमें ऐसे वर्ड भी होंगे जिसमें कंसोनेंट जो है वो साथ में, दो टाइप्स के आपको अरेंजमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा कि डॉटर है, इस वर्ड के लेटर्स को अगर हम अरेंज करेंगे ना, इस वर्ड के लेटर को अगर हम अरेंज करेंगे तो टोटल लेटर्स हमारे पास 8 है, मतलब हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एट अ टाइम हमें कितने लेने, 8 लेने। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे, है ना, जब इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, 8, ठीक है, 8, ठीक है ना, जब इसको हम अरेंज करेंगे 8 लेटर्स को टेकिंग 8 एट अ टाइम, तो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे, है ना, हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अब इस अरेंजमेंट में दो पॉसिबिलिटीज है। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि जिसमें वॉवेल जो है वो साथ में आएंगे, है ना, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें वॉवेल्स जो क्या होंगे, साथ में आएंगे, और यहां पे कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें वॉवेल्स जो है साथ में नहीं आएंगे। तो ये दोनों हमें सेपरेटली निकालना है ना। ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं जिसमें वॉवेल्स जो है साथ में आ रहे हैं, और ऐसे भी वर्ड्स हमें निकालने हैं जिसमें वॉवेल्स जो है साथ में नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। देयर आर, ठीक है, देयर आर 8 लेटर्स, ठीक है, देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है, इन द वर्ड डॉटर, है ना, इन द वर्ड डॉटर। देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड डॉटर, ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर वॉवेल्स, आउट ऑफ विच 3 आर वॉवेल्स। 3 कैसे यहां पे वॉवेल्स है, ठीक है। दैट इज, अगर आप ब्रैकेट में नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हो, क्या है, ए यू ई, दैट इज, या फिर आप इसको ए यू ई यू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड 5 आर कंसोनेंट्स, है ना, 5 आर कंसोनेंट्स सॉरी, है ना, 5 आर कंसोनेंट्स, ठीक है। 5 हमारे पास क्या है, कंसोनेंट्स है, दैट इज, क्या 5 कंसोनेंट्स है हमारे पास, ठीक है। ए यू, ठीक है, ए ई यू को अगर छोड़ दिया जाए तो डी, ठीक है ना, डी जी, ठीक है, एच टी और आर, ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट्स है ना, क्या है, कंसोनेंट्स है, ठीक है ना, क्या है, कंसोनेंट्स है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बनाना चाहो तो इससे भी बना सकते हो। देखो ये आपका वर्ड हो गया, ठीक है, ये वर्ड हो गया आपका डॉटर, ठीक है ना, डॉटर, ये आपका वर्ड हो गया डॉटर, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसमें एक वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल 3 वॉवेल्स है, यहाँ पे वॉवेल्स जो है कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और कौन से है, ए ई यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोनेंट्स आपके पास है, ठीक है, कंसोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है ना, कंसोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, डी, ठीक है ना, कंसोनेंट्स हमारे पास कितने, डी जी, ठीक है, एच टी एंड आर, है ना, डी जी एच टी आर, ठीक है। ये हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे कंसोनेंट्स, है ना, ये क्या है हमारे कंसोनेंट्स, ठीक है, कंसोनेंट्स, ठीक है, ये क्या है हमारे कंसोनेंट, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करो कि हमें क्या करना है, ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, है ना, ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो ए ई यू है ना, वो कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए ये समझ के चलते हैं कि ये जो ए ई यू है वो क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अज्यूम दैट, ठीक है, अज्यूम दैट, ठीक है, अज्यूम दैट, ठीक है, ए ई यू, ठीक है, ए यू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी अ सिंगल लेटर बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है, सिंगल लेटर, लेट एक्स, ठीक है, लेट एक्स, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज x इज इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल्स टू ए ई एंड यू, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो वॉवेल्स आपको दिख रहे हैं उसको हमने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, है ना, क्या किया हमने, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। तो अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, है ना, तो अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, देखो यहाँ पे इसको हमने क्या किया हुआ, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, और हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर्स है, ठीक है, यहाँ पे कितने कंसोनेंट्स है, 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे जो वॉवेल्स थे उसको हमने सिंगल लेटर कंसीडर किया एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नाउ देयर आर, ठीक है, नाउ देयर आर, ठीक है, ठीक है, नाउ देयर आर
टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल 6 लेटर्स है ना, देयर आर टोटल 6 लेटर्स, ठीक है, देयर आर टोटल 6 लेटर्स, ठीक है, दैट इज कौन कौन से लेटर्स होंगे, देखो यहां पे डी, ठीक है ना, डी, ठीक है, डी, जी, ठीक है, डी, जी, एच, टी, आर, ठीक है, और यहां पे हमने ये जो ए ई यू था उसको हमने एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया हुआ है एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, यहाँ पे 6 लेटर्स हो गए, ठीक है। ये जो वॉवेल्स थे उनको हमने थोड़ी देर के लिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये क्या है, एक सिंगल लेटर है ना, ये क्या एक सिंगल लेटर है, तो ये एक सिंगल लेटर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है, तो अगर इसको हम मिला दे तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो जाते हैं, 6 लेटर्स हो जाते हैं। और अगर मैं इन 6 लेटर्स को अरेंज करूंगा, है ना, अगर मैं इन 6 लेटर्स को अरेंज करना चाहूं, ठीक है, टेकिंग 6 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 6 एट अ टाइम्स, तो अगर मैं इन 6 लेटर्स को अरेंज करना चाहूं तो मैं कितने वेज से कर सकता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस 6 लेटर्स, ठीक है, दिस 6 लेटर्स कैन बी अरेंज, ठीक है ना, कैन बी अरेंज इन 6p6 वेज, है ना, कैन बी अरेंज इन 6p6 वेज, ठीक है। इसका हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, 6p6 वेज, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो गए अभी 6, ठीक है, और यहां पे कितने एट अ टाइम हमें लेने हैं, 6 लेने हैं, ठीक है। और ये 6p6 का ही मतलब क्या होता है, दैट इज, ठीक है, 6p6, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, 6 फैक्टोरियल बाय क्या होना चाहिए, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल बाय 1, इसी का मतलब कितना होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल, है ना, इसी का मतलब कितना होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल। देखो बात समझ में आ रही है, 6p6 हमें निकालना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कैसे है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है अभी इस केस में, और टोटल ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टिंक्ट है, और रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन जो है क्या है, अलाउड नहीं है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, हम क्या यूज कर सकते हैं, एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू हमारी 6 हो गई, और आर की वैल्यू अभी हमारी कितनी हो गई, 6, है ना, तो एन की जगह पे हम 6 रखेंगे। एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है ना, एनपीआर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, कितना है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की जगह पे हम 6 रखेंगे और आर की जगह पे भी हम लोग 6 रखेंगे, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो 6 लेटर्स थे, है ना, ये जो 6 लेटर्स थे, ये हम कितने, ठीक है, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 फैक्टोरियल वेज में, है ना, इसके हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल हम अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि ये जो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हमने बनाई है ना, ये जो 6 फैक्टोरियल हमने अरेंजमेंट बनाई हुई है, ये किसके लिए है, डी जी एच टी आर एक्स, लेकिन एक्स क्या है, एक्स इज में, ठीक है, 3 लेटर, एक्स के अंदर क्या है, 3 लेटर से जो क्या है वोवेल्स है। अब यहां पे देखो, ये परमुटेशंस मिलने के बाद, है ना, ये परमुटेशंस मिलने के बाद यहां पे क्या होगा कि ये जो ए ई यू है वो इंटरचेंज होंगे, है ना, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे, है ना, यहां पे क्या होंगे, ए यू ई। देखो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमने ए ई यू को एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया था, और इसको एज अ सिंगल लेटर कंसीडर करने के बाद इसका जो अरेंजमेंट हमें मिला, इन लेटर्स का जो अरेंजमेंट मिला वो हमें कितना मिला, 6 फैक्टोरियल मिला। मतलब मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जब मैं x की जगह पे ये वोवेल्स रखूंगा, है ना, जब मैं x की जगह पे ये वोवेल्स रखूंगा, तो अब यहां पे कितने लेटर्स है, टोटल 3 लेटर्स है, और इन 3 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में, है ना, कितने अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। देखो प्रोसेस एंड हुई क्या, नहीं, प्रोसेस हमारी कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूएशन में है। तो एक इवेंट जो है वो ये हो गया, एक इवेंट जो है वो क्या हो गया, ये वाला हो गया, जिसमें हमने वोवेल्स को एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया था। तो वोवेल्स को सिंगल लेटर कंसीडर करने के बाद हम इन लेटर्स को इतने वे में अरेंज कर पाए, एक इवेंट हो गया। अब इसका जो फॉलोइंग इवेंट है, इसके जो कंटिन्यूएशन में इवेंट होगा वो क्या होगा, ए ई यू वाला होगा। मतलब इसमें ये जो वोवेल्स है वो इंटरचेंज होंगे, है ना। तो देखो प्रोसेस एंड हुई क्या,
नहीं हुई। और जब प्रोसेस एंड नहीं हुई, प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, या फिर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमें चाहिए जिसमें वॉवेल्स साथ में आते हैं, है ना, ठीक है ना, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमें, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स हमें चाहिए जिसमें वॉवेल्स साथ में आते हैं, तो वो अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अरेंजमेंट से, है ना, किसके अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अरेंजमेंट से। कहानी पकड़ में आ रही है कि ये जो अरेंजमेंट हमें मिला हुआ है वो x के लिए मिला हुआ है ना, x के लिए मिला हुआ है, ठीक है। x रख के हम इतने अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन x क्या है, x यहाँ पे वॉवेल्स है ना, और वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो 3 वॉवेल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, टेकिंग 3 एट अ टाइम, 3, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल वेज में। इसको हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो यही परम्यूटेशन आगे कंटिन्यू होगा ना। प्रोसेस जो है हमारी एंड नहीं हुई, प्रोसेस कंटिन्यूएशन में, और जब भी प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होगी उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या फिर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस अरेंजमेंट्स, ठीक है, दिस अरेंजमेंट्स देयर इज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है, 3 वॉवेल्स, ठीक है, 3 वॉवेल्स, ठीक है, 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, है ना, कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 3 फैक्टोरियल कैसे आया हुआ है, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 3 है ना, वॉवेल्स में हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 3 है। एट अ टाइम भी हम लोग कितने लेंगे, 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, 3p 3 वेज, है ना, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 3p 3 वेज, ठीक है, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज, ठीक है, 3p3 इज इक्वल्स टू, 3p3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनपीआर वाला। एनपीआर कितना होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने, अभी 3 है, हम इसका परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, ये 3 हो गए। और एट अ टाइम भी हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, तो 3 माइनस 3 जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल बाय कितना मिलेगा, 3 माइनस 3 इज 0 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल। मतलब इन वॉवेल्स को, ये जो वॉवेल्स आपको दिख रहे हैं, जब कंटिन्यूएशन में आएंगे, जब साथ में आएंगे, तो कितने अरेंजमेंट्स इसके हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। देखो जब उसको हमने सिंगल अरेंजमेंट, ठीक है, जब उसको हमने क्या किया था, सिंगल अरेंजमेंट, ठीक है ना, सिंगल अरेंजमेंट कंसीडर किया था, सॉरी सिंगल लेटर कंसीडर किया था, नॉट अरेंजमेंट। जब हमने सिंगल लेटर उसको कंसीडर किया था, तो उसको हम कितने वेज से अरेंज कर सकते थे, 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते थे, ठीक है। जब, ठीक है ना, देन उसके बाद में प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चालू है, टोटल अरेंजमेंट्स हमें मिले क्या, नहीं मिले, कंप्लीट अरेंजमेंट्स हमें मिल गए क्या, नहीं मिल गए, हमें सिर्फ x के लिए अरेंजमेंट मिले। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जब मैं x की जगह पे a, e और u रखूंगा, है ना, सॉरी, ठीक है, जब इन लेटर्स का मैं अरेंजमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे x मिलेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं पे मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा ना। देखो जब इन लेटर्स का आप अरेंजमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, हर वर्ड में, हर लेटर में आपको x मिलेगा, जितने भी अरेंजमेंट्स आप करोगे। लेकिन उस x में आपको क्या रखना है, a e u रखना है ना, क्या रखना है, a e u। तो जब आप उस लेटर्स में x की वैल्यूज रखोगे a e u, तो यहां पे इसके कितने अरेंजमेंट्स हैं, ये कितने तरीके से अरेंज होगा, यहां पे ये 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, ऐसे वर्ड्स निकालने के लिए जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं, हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें मिलेंगे उसमें सारे वॉवेल जो कैसे होंगे, साथ में आएंगे। या फिर हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें वॉवेल्स जो कैसे होते हैं, साथ में आते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स
ठीक है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, जिसमें वोवेल्स जो कैसे होते हैं, साथ में आते हैं, वोवेल्स ऑकर टुगेदर। तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज 6 फैक्टोरियल बेटा, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और यहां पे देखो 3 फैक्टोरियल का भी मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो यहां पे देखो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 6 5 से कितना होता है 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। एक काम यहां पे आप कर सकते हो, ठीक है ना, एक काम यहां पे कर सकते हो आप, यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 कितना होना चाहिए 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, है ना, कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो, ठीक है, 6 इंटू 120 कितना होना चाहिए 0, ठीक है ना, एंड 6 12 का कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना, देन कितना होना चाहिए 72, ठीक है, 720 इंटू कितना हो जाएगा 6, 720 इंटू अगर आप 6 करोगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, 720 इंटू अगर आप 6 करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 6 इंटू 0 इज 0, ठीक है, देन 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, है ना, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, रिमाइंडर इज 1, एंड 6 7 सा कितना होता है 6 7 सा कितना होता है 42, 42 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4320, है ना। तो कितने ऐसे लेटर्स, कितने ऐसे वर्ड्स हम बना सकते हैं जिसमें वोवेल जो साथ में आते हैं, कितने बना सकते हैं हम लोग 4320, है ना, कितना 4320, ठीक है। देखो यहां पे आप बात समझने की कोशिश करो कि हमने यहाँ पे ऐसे वर्ड्स बनाए हैं जिसमें वोवेल जो साथ में आते हैं, और यहाँ पे देखो x रखोगे ना, x रखोगे तो मान लो कि आपको यहाँ पे अगर 2 अरेंजमेंट्स मिल रही है जिसमें आपको इस तरीके की अरेंजमेंट्स मिल रही है DGHTRX, ठीक है, और दूसरा जो अरेंजमेंट आपको मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि XDG, है ना, DGHTR, अगर इस टाइप के अरेंजमेंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए 2, है ना, टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए 2 अरेंजमेंट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे जो x है वो क्या है, वोवेल्स है ना, x जो है वो यहाँ पे क्या है, वोवेल्स है। तो ये जो वोवेल्स है वो साथ में आएंगे, लेकिन ये कितने वेज में शफल होंगे, कितने वेज में शफल होंगे, मतलब x को अगर आप लिखना चाहो तो आप कितने वेज में लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हो, है ना, कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हो। यहाँ पे भी x जो है वो कितने बार है, कितने वेज में आप लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हो। तो इसको, ये परमुटेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कितने मिल गए 2, और यहाँ पे x को हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, तो कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे, इसके हमें कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे 3 फैक्टोरियल, और इसके भी हमें कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे 3 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू व्हाट 3 फैक्टोरियल, तो टोटल हमको जो अरेंजमेंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ऐसे अरेंजमेंट्स मिलेंगे जिसमें वोवेल्स जो साथ में आते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 परम्यूटेशंस कंसीडर किए थे, 2 अरेंजमेंट कंसीडर किए थे। यहाँ पे हमारे पास कितने ऐसे अरेंजमेंट्स थे, 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स थे, और 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में जितने भी लेटर्स आए होते, है ना, 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में, ईच अरेंजमेंट में, इसके ईच अरेंजमेंट में जितने भी वर्ड्स या फिर जितने भी वर्ड्स आपको मिले रहते, उसमें x होता, उसमें क्या आया होता x होता, और x को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके टोटल परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, 3 फैक्टोरियल से, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें वोवेल्स जो क्या होते हैं साथ में आते हैं, है ना, वोवेल्स जो होते हैं क्या होते हैं साथ में आते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, तो चलो ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में का, एग्जांपल नंबर 14 में का, जिसमें हमको क्या कहा गया है कि ऑल द वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं जिसमें वोवेल्स जो साथ में नहीं आते। अब देखो एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है डॉटर, है ना, वर्ड, ठीक है, वर्ड दिया हुआ है डॉटर, और इसमें टोटल कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है ना, कितने लेटर्स है 8 लेटर्स है। तो 8 लेटर्स को एट अ टाइम 8 लेके मैं कितने इसके अरेंजमेंट बना सकता हूँ, है ना, इस लेटर्स के मैं, ठीक है ना, इस वर्ड के लेटर्स में कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ। देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 8 है, एट अ टाइम मैं 8 लूंगा तो n की वैल्यू r होगी, n इज इक्वल टू r हो गया, और जिस केस में n इज इक्वल टू r होता है उस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो हमारे कितने होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हमारे कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है ना, n फैक्टोरियल होते हैं। तो इसके मैं कितने टोटल अरेंजमेंट्स कर पाऊंगा, 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स कर पाऊंगा, ठीक है ना, 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मैं कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो
8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में जब मैं इसके 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स करूंगा तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिसमें वॉवेल्स साथ में आएंगे, है ना। इसमें कुछ वर्ड्स मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। सिर्फ दो टाइप्स के आपको वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड ऐसा मिलेगा जिसमें आपको वॉवेल साथ में मिलेंगे, मतलब वॉवेल जो कंटिन्यूअस होंगे, है ना, 3 लेटर्स 3 पोजीशंस पे। और दूसरा वर्ड ऐसा आएगा जिसमें, ठीक है, वॉवेल जो साथ में नहीं है ना, वॉवेल जो है वो साथ में नहीं है। तो जब मैं इसको, ठीक है ना, जब मैं इसका अरेंजमेंट करूंगा, इन लेटर्स का अरेंजमेंट करूंगा, तो मुझे दो टाइप्स के वर्ड्स मिलेंगे। एक ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल्स जो टुगेदर आ रहे हैं, और दूसरे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल्स जो साथ में नहीं आ रहे, है ना, साथ में नहीं आ रहे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं, ऑल द वॉवेल्स, ठीक है, डू नॉट ऑकर टुगेदर, मतलब ऐसे वॉवेल्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं जिसमें वॉवेल्स जो साथ में नहीं आते, है ना, साथ में नहीं आते। तो ये निकालने का तरीका क्या है, टोटल अरेंजमेंट हमारे पास है। टोटल अरेंजमेंट्स में से हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है कि ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, है ना, मतलब ऐसे वर्ड हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं जिसमें वॉवेल्स जो साथ में आते हैं। और हमें क्या निकालना है, ऐसे वॉवेल्स, ठीक है, ऐसे वर्ड निकालने हैं जिसमें वॉवेल्स साथ में नहीं आते। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब आप टोटल अरेंजमेंट करोगे, ठीक है ना, जब आप टोटल अरेंजमेंट करोगे तो दो टाइप्स के वर्ड आपको मिलेंगे ना, दो टाइप्स के वर्ड मिलेंगे, जिसमें एक वर्ड आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ, ठीक है, एक वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वॉवेल साथ में आते हैं, और दूसरे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आते हैं। और अगर आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स में से अगर मैं ऐसे वर्ड निकाल दूं जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं, है ना, टोटल अरेंजमेंट्स में से मैं अगर ऐसे अरेंजमेंट्स को निकाल दूं जिसमें वॉवेल्स जो साथ में आते हैं, तो मुझे जो वर्ड मिलेंगे, है ना, मुझे जो वर्ड्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते, है ना। देखो, परमुटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना, हमें करना क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग चलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दिस इज अ चैप्टर इन विच, ठीक है, योर माइंड विल गो टू द अनदर लेवल। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि हमारा लेवल जो है ना वो कहां से कहां आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमें बहुत सोचना पड़ता है, इसमें हमें बहुत सोचना पड़ता है। सॉरी, ठीक है, यहां पे देखो 8 लेटर अरेंजमेंट से ना, तो इसमें से आपको ऐसे वॉवेल्स, ठीक है, ऐसे वर्ड निकालने जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते, है ना, वॉवेल जो साथ में नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे, है ना। पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे, और टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के बाद उसमें से ऐसे वर्ड्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, उड़ा देंगे, जिसमें वॉवेल साथ में आते हैं। तो जो वर्ड्स बचेंगे वो ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते। सिंपल सी बात है ना, जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14 का 2, ठीक है ना, 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। since there are, ठीक है, there are total 8 letters, since there are total 8 letters in the word daughter, ठीक है, since there are 8 letters in the word daughter, so therefore, ठीक है, therefore number of arrangements, ठीक है, number of arrangements इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8p8, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8p8। या फिर इसी को आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी कह सकते हो, है ना, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, और टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 8p8। 8p8 मतलब क्या, 8 लेटर्स है, एट ए टाइम हमें कितना लेना है, 8 लेना है। तो 8p8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय 8, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय, है ना, कितना होना चाहिए, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 1। तो आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगी, टोटल अरेंजमेंट्स मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 8 फैक्टोरियल मिलेगी, है ना, 8 फैक्टोरियल मिलेगी। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स इन विच द वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, मतलब हमें ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते, ठीक है। नाउ
ठीक है। नाउ टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of arrangements in which vowels do not occur together, ठीक है, occur together, in which do not occur together, ठीक है। नाउ देखो, इन टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, as in total arrangements, ठीक है, in total arrangements, ठीक है, there will be two types of words, ठीक है ना। First is, there will be two types of words. First is, ठीक है ना, first is in which, ठीक है, in which vowels come together, in which vowels जो कैसे होंगे, साथ में आएंगे, है ना, vowels come together, ठीक है। एंड सेकंड कैसा होगा, ठीक है, एंड सेकंड in which vowels do not come together, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आएंगे, और ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में, मतलब दो प्रकार के वर्ड्स होंगे, एक में वॉवेल जो साथ में आएंगे और एक में वॉवेल जो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। सुनाओ, in order to get the words in which vowels, ठीक है, in which vowels do not come together, we will have to subtract, ठीक है, we'll have to subtract, ठीक है, we'll have to subtract the words, we will have to subtract the arrangements, ठीक है ना, we'll have to subtract, यहां पे लिख रहा हूं मैं, the arrangements, ठीक है ना, arrangements in which ठीक है, vowels come together, ठीक है, together from the total arrangements, है ना, from the total arrangements, ठीक है। सो ऐसे वर्ड्स निकालने के लिए, है ना, ऐसे अरेंजमेंट्स निकालने के लिए जिसमें वॉवेल्स जो साथ में नहीं आते, है ना, वॉवेल्स जो साथ में नहीं आते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स में, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स में से हमें ऐसे वर्ड्स को निकाल देना पड़ेगा जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं, और ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल्स टू, या फिर आप रिक्वायर अरेंजमेंट भी कह सकते हो, रिक्वायर वर्ड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या है 8p8, है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या है 8p8 माइनस, और ऐसी अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट्स जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं वो क्या था, जिसमें, है ना, यहाँ पे फिर डायरेक्ट एक काम करना है, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दो, है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करो 8 फैक्टोरियल लिख दो, तो 8 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने 8 फैक्टोरियल, और ऐसी अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी है जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं, हमने कैलकुलेट किया था कितना था 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल,
है ना, कितना था 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 6 फैक्टोरियल जो इसमें कॉमन है, 6 फैक्टोरियल को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, क्या मिलेगा ब्रैकेट में, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो दिस विल बिकम 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 7, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। नाउ वी कैन टेक दी 2 आउटसाइड, ठीक है, 8 इंटू 7 माइनस 6 में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना वो 2 कॉमन है 8 इंटू 6 में, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 7 माइनस 6, है ना, कितना मिलेगा 4 इंटू 7 माइनस 6। बाकी का जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, देखो 4 इंटू 7 28, 28 माइनस 6, है ना, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, सॉरी यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। देन 4 इंटू 7 28, 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 25। सो दिस विल बिकम, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, और यहाँ पे इंटू ये जो 2 इंटू 25 है आपका 50 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, है ना, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 कितना होना चाहिए 120, 120 इंटू 3, है ना, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए 30, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 कितना होना चाहिए, ठीक है 360, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 720, 720 इंटू 1 कितना होना चाहिए 720, तो 720 मल्टीप्लाइड बाय 50 और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 0 0, ठीक है। देन देखो यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होना चाहिए 10, 10 में का यहाँ पे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1 एंड 7 5 से कितना होता है, ठीक है, 7 5 से कितना होता है 35, 35 में हम 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36। मतलब आपको टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे 36,000 अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। मतलब टोटल कितने वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते, 36,000 वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे भाई साहब, कितने 36,000, ठीक है ना। तो लिखिएगा